दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ टुडे। जी न्यूज़ टुडे में आपको जो है आज एक सामाजिक व्यक्ति के साथ आपका परिचय कराएंगे और जानेंगे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, और हम बात करेंगे इनके जीवन शैली में, सामाजिक जीवन शैली के बारे में। किस तरीके से गोरखपुर के 60 किलोमीटर दक्षिण माँ सरजू का किनारा और कुआनों का किनारा के बीच में रहने वाले ये समाज सेवी जो समाज ने एक हीरो के रूप में जानता। आइए इनका परिचय कराते हैं। आपका हमारे जी न्यूज़ टुडे में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? और जी न्यूज़ टुडे का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अभिनंदन जी न्यूज़ का टुडे का प्यार देने के लिए। और जी न्यूज़ टुडे ने आज मुझे बुलाया, इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सवाल कर रहे हैं। और इन सवालों का जवाब में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि समस्या बहुत छोटी छोटी है, बाकी छोटी छोटी समस्याओं को लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी समस्याओं को कैंप के द्वारा उसका निपटारा किया जाए और बहुत आसानी से लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए और अपने बारे में जानकारियां दे दीजिए। आप रहते कहाँ पे हैं, क्या करते हैं? मैं गुलाब सिंह, मैं ग्राम सभा सोपाई का रहने वाला हूं। ब्लॉक बेलघाट है, थाना बेलघाट है, जिला गोरखपुर है। और मैं बचपन से मुंबई में रहता हूं। मेरे पिताजी मुंबई में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और 2012-13 से मेरे अंदर ऐसा लगा कि समाज के लिए कुछ किया जाए, और उसी रास्ते पर मैं चल निकला हूं। और हर समय जब भी मैं गोरखपुर बेलघाट ब्लॉक के में आता हूं, मेरे गांव आता हूं, तो कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करने की इच्छा शक्ति रहती है। और उसी के साथ मेरे लोगों को लेके मैं कुछ न कुछ जनमानस का कार्य करते रहता हूँ। आज हमारे बीच में समाज सेवी गुलाब सिंह जी उपस्थित हैं हमारे चैनल में, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाब जी, समाज सेवी जो शब्द है बड़ा ही कठिन शब्द है। समाज का सेवा करना कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन समाज सेवा मुझे लगता है बड़ा जटिल काम है। अपने जीवन शैली लोग आज के दिनचर्या में लोग अपने मतलब कमाई कहते हैं ना, कमाने में, और व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग जो है जनमानस की सेवा करें। बहुत बड़ी सेवा है ये। एक कहते हैं आस्था और भगवान का मतलब कहते हैं ना कि ये जनमानस भी एक भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, आपके मन में ऐसी बातें कैसे आई और सामाजिक मतलब जीवन कैसे, कहाँ से शुरुआत हुआ आपका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके सवालों का जवाब भी बहुत ही सरल है, सिर्फ समझने की बात है। समाज सेवा की इच्छा यही ली कि मैं बचपन से मुंबई में था, मेरे पिताजी मुंबई में थे। और गांव क्षेत्र में लोग कहते हैं कि एक बार शहर में निकलने के बाद गांव क्षेत्र के लोग पहचानना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ों को समाज में मैंने एक दो जगह देखा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कल मेरे साथ भी इसी तरह से होगा। तो मेरे जिनके पास मैं काम करता हूँ, मेरे बॉस का नाम है मानिक राम शाहनी, NRI फैमिली हैं, सिंगापुर के हैं। उनकी एक बेटी है ममता शाहनी। मैं उनके साथ आज 20 साल से काम कर रहा हूँ। उनको ये चीज़ें मैंने बताई तो उन्होंने कहा कि गुलाब सिंह, आपके अंदर वो हुनर है, आपका वो सेवा करने के अंदर इच्छा शक्ति है, तो मैं आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी, जिस तरह से ज़रूरत होगी, मैं आपको हेल्प करूँगा। और आप जाइए क्षेत्र में, समाज सेवा के लिए उतरिए और लोगों की सेवा करिए। गुलाब जी, मैं भी, आपको तो जानकारी होगी कि मैं भी आपके ही क्षेत्र का हूं, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने चैनल पे आपका जो है ज़रूर परिचय कराऊं अपने क्षेत्र में। लोग वैसे भी आपको जानते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी, मैं भी एक सामाजिक सेवा में बड़ी अपने आप को मतलब समर्पित करना चाहता हूं और करता भी हूं। तो मुझे लगता है कि अपने समाज में दीन दुखियों के लिए, असहाय गरीब मजदूरों के लिए चलना चाहिए और ऐसे लोगों से रूबरू भी कराना चाहिए, क्योंकि जनमानस की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। गुलाब जी, इन्हीं शब्दों में हम जानेंगे कि आपका जो है ये जो सामाजिक सेवा करने की जो कार्यशैली है, वो क्या क्या मतलब इस क्षेत्र में आप किए हैं जिससे लोग जो है आपको जानते हैं, कहते हैं गुलाब बाबू आ गए हैं इस क्षेत्र में,
और कुछ न कुछ आप बूम कर देते हैं, कुछ न कुछ खुरापात कर देते हैं कि जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जब भी मैं गोरखपुर आता हूँ, अपने पैतृक गांव आता हूँ, और आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है, हर समय मिलता है। हमारे बड़े भाई की तरह आप मुझे प्यार देते हैं। मेरे गुरुदेव हैं आशुतोष जी, अरुण कुमार दुबे जी, और इस तरह से समाज में बहुत सारे मेरे चाहने वाले लोग हैं, हर समय मेरी कार्य में हाथ बढ़ाते हैं। और मैं 2013 में 27 हैंडपाइप लगवाने का प्रयत्न किया और लगाया भी। उसके बाद मैंने जानवरों और पंछियों के लिए हौदी और मिट्टी के बर्तन बांटे। विद्यालयों में मैंने छोटे छोटे कार्यक्रम किया। उसके बाद में मैं अभी जस्ट कंबल वितरण का काम करता हूँ, बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को बुक देता हूँ। और अभी मैंने जस्ट 2 से 3 महीना पहले मैंने जो बच्चे 85% पाए थे 10th और 12th में, उनको एक मंच देकर उनको सम्मानित करने का कार्य भी किया। गुलाब जी, अभी जैसा कि जून महीने में अभी आपका बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें बड़ा ही ये सम्मान समारोह चर्चा का विषय बना। उन शिक्षकों को, उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को सम्मान जो आपने दिया, मतलब वो अच्छा एक बड़ा क्षेत्र में उसका चर्चा चला। तो ये बताइए, इस कार्य में आपके सहयोगी क्षेत्र में कौन कौन से लोग हैं, उन्हें भी ज़रा हमारे चैनल के माध्यम से उनके बारे में कुछ भी बता दीजिए, और फिर आगे जो है उनसे भी हम मिलेंगे। देखिए, जब भी मैं गोरखपुर आता हूँ, अपने पैतृक गांव आता हूँ, उसके आने के पहले से ही मुंबई से मेरे सारे कार्यक्रम तैयार होते हैं। और यहाँ पर जो लोग हमारे मित्रगण हैं, मेरे सहयोगी हैं, अरुण कुमार दुबे जी हैं, हमारे अनूप सिंह जी हैं, आशुतोष मिश्रा जी हैं, और ऐसे मेरे बहुत से बड़े टीम के साथ लोग काम करते हैं। बेलघाट ब्लॉक के लोग हैं, पुलिस स्टेशन के लोग हैं, सरकारी अस्पताल के लोग हैं। सारे लोगों की सहयोग से ही मैं कुछ कर पाता हूं। और मैं जितने भी मेरे सहयोगी हैं, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आने के बाद जो प्यार देते हैं और सहयोग करते हैं, उसकी वजह से मैं कुछ कर पाता हूँ। गुलाब जी, एक बात बताइए, जैसा कि गोरखपुर ज़िले का दक्षिणांचल छोर जो है माना जाता है, अभी हम शुरुआत में ही आपको बताए हैं कि माँ सरजू का किनारा और आपका कुआनों का किनारा, 2 नदियों के बीच में हम रहते हैं, और ये पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। लेकिन हमारे परम पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस क्षेत्र में विकास की गाथाएं लिखी गई हैं। 2 बड़े प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? आप मुंबई रहते हैं, मुंबई से क्या आपको दिखता है कि इस क्षेत्र में क्या पहले से बदलाव आया, किस तरीके से बदलाव आया? और देखिए, हमारे पूज्य योगी महाराज जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे गोरखपुर ज़िले के सीएम होने के नाते आज गोरखपुर में बहार आई है, और विकास की इतनी चर्चाएं हैं गोरखपुर में कि आप जिधर जाएंगे वहाँ विकास ही दिखेगा। आज चाहे 6 लेन हो, 4 लेन हो, और जुहू जैसा सुगंध हो, वह गोरखपुर में आज आपको मिलेगी। लोग बोलते थे कि मुंबई के जुहू चौपाटी, आज हमारे मुंबई की जुहू चौपाटी आज हमारे गोरखपुर में दिखती है। चिड़ियाघर हो, मानी तमाम योजनाएं हैं जो आज धरातल पर उतारी गई है, और आज गोरखपुर गोरखपुर हो गया है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुलाब जी, अब चलते चलते, चूँकि समय हम लोगों के पास कम है, और चलते चलते और भी कुछ जानकारियां हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अगले कार्यक्रम का किस तरीके की आपकी रणनीति है इस जनता के बीच में, जनमानस सेवा में, क्या आप जो है अगला क्या कार्यक्रम आपका बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आने वाले वक्त में ठंडी महीना अब शुरू होने वाला है। मैं आने वाले वक्त में मैं बुज़ुर्गों के लिए कंबल, बच्चों के लिए स्वेटर, बुज़ुर्गों के लिए शॉल, इसका एक कार्यक्रम करने वाला हूँ। क्षेत्र में कम से कम 10-15 गांव में जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनको हम लोग अपनी टीम के साथ जाएंगे और उनको प्रोवाइड करवाएंगे, उनको देंगे, जिससे कि उनको उनके लाइफ में थोड़ी सी, हमारे देने से कुछ नहीं होगा, बाकी हम थोड़ी सी छोटी सी मदद देकर उनके अंदर जो प्यार और ऊर्जा मिलेगी, वही हमारी असली कमाई है।
चलते चलते गुलाब जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरा एक मन की बात है, मैं आपसे कर लूँ। आज समाज में मतलब ऐसे कार्य करने का जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है, कहीं न कहीं देखा जाता है वो राजनीतिक जीवन को अपना जो है विस्तारित करने के लिए लोग जो है सामाजिक काम करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, एक दिखावा होता है, एक अंतः आत्मा की एक आवाज़ होती है जिससे मन की होती है, भाई आदमी सामाजिक जीवन समर्पित करता है अपने आप को। तो कभी-कभी ये होता है ना, लोग कहते हैं कि ये सामाजिक काम जो है उसको लग रहा है कि कोई चुनाव लड़ना है या इस तरीके का, मतलब आपको पता जी जी, होगा ट्रेंड चलता है। ट्रेंड चलता है। तो क्या कहेंगे उस पे? और देखिए, मैं 2012 से लगे 2012 से लेके 2024 तक अराउंड 12 साल हो गए हैं। 12 साल से मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ, लगा हूँ। लोगों के लिए जो भी बन पाता है मैं एक छोटी सी प्रयत्न करता हूँ। बाकी अभी तक तो मेरे दिलो दिमाग में ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। बाकी जहाँ तक अपना एक अनुभव है, जब तक समाज में कहीं कुछ पद नहीं मिलेगा तब तक उस कार्य की जो धारा होती है वो उसमें तेज़ी नहीं पकड़ती है। बाकी 12 वर्षों में मैंने अभी तक प्रयत्न किया है। आगे आने वाले वक्त में जैसे हमारे लोग, हमारे मित्रगण, हमारे चाहने वाले, उनका कुछ सलाह रहेगा तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। अभी आपसे जो हमारी बाबू गुलाब सिंह जी समाज सेवी जो हैं, उनसे बात चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और आगे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस तरीके की सामाजिक जो मन की अंतः आत्मा की जो कार्य करने की जो एक जज्बा है, अगर किसी को ऐसी जज्बा मन में उत्पन्न हो रही है और वो वास्तव में जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा चैनल उन्हें सपोर्ट करेगा और उनकी मन की बात हम ज़रूर सुनेंगे और अपने दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ टुडे से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपनी मन की बात लिखें। धन्यवाद।